अपना दीपक स्वयं जलाओ और आगे बढ़ो। अज्ञान के अंधकार में कभी न बुझने वाली एकमात्र ज्योति आई। एक प्रबुद्ध गुरु के अंतिम शब्द उस संध्या को साल वृक्षों की छाया में मंद हवा बह रही थी। पतझड़ की अंतिम पत्तियां गिर रही थीं। सुनहरी धूप में बुद्ध शांत चित्त लेटे थे, भिक्षुओं के एक मंडल से घिरे हुए। कोई नहीं बोला, कोई जोर से नहीं रोया। फिर भी वातावरण भारी था, जैसे सारा ब्रह्मांड महामुनि की विदाई को निहार रहा हो। एक युवा भिक्षु कांपते हुए हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। भगवन, जब आप महापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे, हम किस पर आश्रित होंगे? इस अंधकार से कौन हमें मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अब भी एक छोटी सी ज्योति जल रही थी, जैसे रात्रि में एक दीपक। उन्होंने कहा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि जीवित सत्य से। अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं पर भरोसा करो, किसी और पर निर्भर मत रहो। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म को ही अपना आश्रय बनाओ। किसी अन्य वस्तु में आश्रय मत खोजो। न देवता, न उद्धारकर्ता, यहां तक कि स्वयं बुद्ध भी नहीं। सिर्फ तुम स्वयं, जो तुम्हें दुखों से बाहर निकाल सकता है। आइए, ध्यान की एक कथा। तीर्थयात्री और भूला हुआ दीपक। बहुत समय पहले एक दूरस्थ भूमि थी जिसका नाम था शुष्क वायु उपत्यका, जहां चारों ओर कुहासा छाया रहता और रास्ते हमेशा भ्रमित करते। एक युवा तीर्थयात्री वहां के एक प्राचीन मंदिर को खोजने निकला, जो गहरे जंगल में छिपा था। उसने सुना था कि उस मंदिर में एक वयोवृद्ध गुरु रहते हैं जो मोक्ष की कुंजी रखते हैं। उसने सूर्योदय के समय यात्रा शुरू की, ऊंचे पहाड़ों, गहरे नालों और घाटियों को पार किया। लेकिन जैसे ही संध्या हुई, अंधकार गहरा हो गया और वह रास्ता भटक गया। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक बड़ी चट्टान पर शांत बैठा है। उसकी आंखें विलक्षण प्रकाश से चमक रही थीं। बुजुर्ग, कृपया मुझे मंदिर का रास्ता दिखाओ। मैं खो गया हूं कि हूं। अंधेरा है, कुहासा घना है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वृद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, सिर्फ पूछा, क्या तुम्हारे पास दीपक है? शर्मिंदा होकर तीर्थयात्री बोला, है, लेकिन मैं अग्नि लाना भूल गया। वृद्ध मुस्कुराया, अपनी बांह से एक माचिस निकाली। लेकिन दीपक जलाने से पहले उसने कहा, यह लौ मेरी नहीं है, यह वायु, लकड़ी और समय से उधार ली गई है। इसे सावधानी से रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे स्थान पर नहीं चल सकता। केवल तुम स्वयं अपना रास्ता चल सकते हो, और केवल वही दीपक जिसे तुम जलाए रखोगे तुम्हें मार्ग दिखा सकेगा। फिर वह वृद्ध धुएं की तरह गायब हो गया। तीर्थयात्री ने अंधकार में चलना जारी रखा। पहले दीपक केवल एक कदम तक प्रकाश देता था, लेकिन प्रत्येक सजग कदम के साथ प्रकाश और फैलता गया, और अंततः वह मंदिर तक पहुंचा, न कि वृद्ध की वजह से, बल्कि क्योंकि उसने धुंध में भी अपना दीपक जलाए रखा। इउरी, स्वयं, मित्र, गुरु और उद्धारक बुद्ध की शिक्षाओं में कोई जादुई बाहरी उद्धार नहीं है। वे न तो ईश्वर हैं जो पुरस्कार या दंड देते हैं। बुद्ध एक शिक्षक हैं, मार्गदर्शक। वे किसी का भार नहीं उठाते, वे किसी को मोक्ष दे नहीं सकते। वे केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना वह तुम्हारा काम है। जैसे कोई प्यासा अगर किसी और के जल पीने से तृप्त नहीं हो सकता, चाहे वह पवित्र झरने के पास ही क्यों न खड़ा हो, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करनी होती है। कोई तुम्हारे लिए मार्ग नहीं चल सकता, कोई तुम्हारा कर्म नहीं सह सकता, कोई तुम्हारी जगह जाग नहीं सकता। केवल तुम, एंड केवल जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर लौटोगे, तभी तुम मुक्ति की राह प्रकाशित कर पाओगे। आईवी, दीपक क्या को है? शील, समाधि, प्रज्ञा। जिस दीपक को बुद्ध जलाने को कहते हैं, वह न तेल से बना है न मोम से। वह है भीतर की चेतना का प्रकाश, जो 3 स्तंभों से बना है। शील, नैतिकता, धर्म का पालन, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे से दूर रहना। शील वह बाढ़ है जो मन को विक्षेप से बचाता है। समाधि, एकाग्रता, वर्तमान में स्थित रहना, स्पष्ट और स्थिर मन। जब चित्त स्थिर होता है तब बुद्धि प्रज्वलित होती है। प्रज्ञा, बुद्धि, अनित्य, दुहक और अनात्म का साक्षात्कार, वही ज्ञान जो अज्ञान को काटता है। ये तीनों ही वह दीपक हैं जो मुक्ति की राह प्रकाशित करते हैं। जो व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा के साथ जीता है, वह अंधकारमय रात्रि में भी मार्ग नहीं खोता।
बाहरी सहारे मत खोजो, सब कुछ अनित्य है, यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। धन, प्रसिद्धि, लोग, यहां तक कि हमारा शरीर भी, सब नश्वर है। यदि हम इनमें आश्रय ढूंढते हैं तो जब वे छूटते हैं तो हम टूटते हैं। प्रेम समाप्त हो सकता है, धन खो सकता है, प्रतिष्ठा एक क्षण में गिर सकती है, और यह शरीर जिसे हम मैं समझते हैं भी एक दिन राख हो जाएगा। केवल एक शरण है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा आंतरिक बल और साधना। जब धर्म और बुद्धि भीतर प्रज्वलित होते हैं तब वह लौ शाश्वत हो जाती है। सिख आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग आज का युग गति, सुविधा और विचलन का युग है। लेकिन इन चकाचौंध करती स्क्रीन के पीछे अनगिनत आत्माएं अंधेरे में बैठी हैं। जब हम असफल होते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं, जब कोई हमें धोखा देता है तो उसे दोष देते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो किसी और को खोजते हैं, पर भूल जाते हैं कि हमारा सबसे सच्चा साथी स्वयं हम हैं। यदि हम ठहरना सीखें, अपने भीतर लौटें और हर सांस, हर कदम, हर विचार में सजगता का दीपक जलाएं, तो चाहे दुनिया कैसे भी बदले, हमारा हृदय एक शांत झील की तरह स्थिर रहेगा। अपना दीपक स्वयं जलाओ और आगे बढ़ो। अकेलापन नहीं, साहस है। यह सहयोग को नकारना नहीं, बल्कि अपनी जागने की शक्ति में विश्वास है। निष्कर्ष, स्वयं के लिए दीपक बनो। बुद्ध 200 वर्षों से अधिक समय से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका छोड़ा प्रकाश अनुष्ठानों या अवशेषों में नहीं, बल्कि जीवित धर्म में बसता है। हर सजग कर्म में, हर क्षण जब हम अपनी सच्ची प्रकृति में लौटते हैं। याद रखो, कोई तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, कोई तुम्हारा कर्म धो नहीं सकता, लेकिन यदि तुम में अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने का साहस है तो अंधकार कभी तुम्हें जीत नहीं सकता। धीरे चलो, पर कभी अपनी भीतरी ज्योति को बुझने मत दो। जब तक वह जल रही है तब तक आशा है, तब तक दिशा है, और तब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हो। अपना दीपक स्वयं जलाओ और आगे बढ़ो। साहस के साथ चलो, सजगता के साथ चलो और इस संसार की लंबी रात में ज्योति बनो। सम्यक संबुद्ध भगवान को नमन।